So hello all of you and I welcome you all to this beautiful channel. ये चैनल फार्मेसी से रिलेटेड है, तो आज इसकी पहली वीडियो में हम सिर्फ फार्मेसी के बारे में बात करेंगे। तो फार्मेसी का मतलब क्या है? नॉर्मल भाषा में अगर मैं बात करूं तो फार्मेसी सिर्फ ड्रग से रिलेटेड एक फील्ड है। फार्मेसी में हम ड्रग की डिस्कवरी, उसकी प्रोडक्शन, उसकी डिस्पोजल, सेफ एंड इफेक्टिव यूज़, मेडिकेशन और ड्रग की कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में पढ़ाई भी करते हैं और इसी से रिलेटेड काम भी होता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये एक ऐसी हेल्थ साइंस है जो कि मेडिकल साइंस और केमिस्ट्री इन दोनों को लिंक करती है, या फिर कह लो कि कंबाइन करती है। इनके बीच में एक लिंक का काम करती है। एक फार्मेसी ग्रेजुएट स्टूडेंट को फार्मासिस्ट कहा जाता है। तो फार्मासिस्ट में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? फार्मासिस्ट जो टर्म एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को मिलती है, इसी में उसकी सारी क्वालिटीज़ छुपी हैं। इसी से बनता है पंक्चुअलिटी, मतलब समय की पाबंदी। अगर एक फार्मासिस्ट समय पे अपने काम नहीं करता है, मतलब उसे काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं और उसके लिए अच्छा भी नहीं है। तो फार्मासिस्ट में पहली क्वालिटी होनी चाहिए पंक्चुअलिटी की। दूसरी नंबर पे आता है एच। एच का मतलब होता है ह्यूमैनिटी। तीसरे नंबर पे आता है ए का मतलब होता है एक्सेप्टेबिलिटी। चौथे नंबर पे आता है आर का मतलब होता है रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता, हिंदी में रिलायबिलिटी का मतलब होता है आप उसके ऊपर विश्वास कर सको। जैसे कि ज़्यादातर पेशेंट्स के साथ क्या होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको एक प्रेस्क्रिप्शन बना के देता है, वो उस प्रेस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट के पास लेके जाते हैं, फार्मासिस्ट उस प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ के दवाई निकाल के देता है। पेशेंट्स बिना प्रेस्क्रिप्शन को देखे वही दवाई लेकर जाते हैं, इस विश्वास पे कि फार्मासिस्ट ने उन्हें सही दवाई दी है। तो अगर एक फार्मासिस्ट सही नहीं है तो पेशेंट को इससे काफ़ी दिक्कत हो सकती है, और इन टर्न फार्मासिस्ट को भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भगवान न करे पेशेंट को कुछ गलत हो जाए तो सबसे पहले उस फार्मासिस्ट को ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि दवाई उसी ने दी थी। तो आर से रिलायबिलिटी, ये एक क्वालिटी फार्मासिस्ट में होनी चाहिए। अगले नंबर पे आता है एम का मतलब होता है मोरालिटी। फिर आता है ए से मीनिंग होता है एबिलिटी, मतलब फार्मासिस्ट में एबिलिटी होनी चाहिए डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है सी का मतलब होता है कॉर्डियलिटी। आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी। एस का मतलब होता है सिंसियरिटी एंड टी का मतलब होता है टॉलरेंस। भाई साहब, ये फार्मासिस्ट को टॉलरेंस की क्या जरूरत होती है? टॉलरेंस एक फार्मासिस्ट में किस लिए होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मेंटल पेशेंट्स को ट्रीट करते टाइम ये अक्सर होता है कि वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में उन पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए टॉलरेंस होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये 10 क्वालिटीज़ फार्मासिस्ट के अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेडिसिन और ड्रग। जब मैंने डेफिनेशन की बात की थी तो मेडिसिन और ड्रग, ये दो टर्म का मैंने नाम लिया था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ड्रग का नाम सुनते ही तो हमारे माइंड में ये आता है, लेकिन ये ड्रग का असली मतलब नहीं है। ये ड्रग है, लेकिन ये इसका एक नेगेटिव यूज़ है, ये इसका एक इलीगल यूज़ है। ड्रग का प्रॉपर यूज़ एक्सीपिएंट के साथ होता है। तो आइए इसको समझने के लिए हम दोनों में डिफरेंस समझते हैं। ड्रग जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से आई है, जो कि है फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब ड्रग होता है। जो मेडिसिन है ये एक लैटिन वर्ड से आई है, जो कि है मेडिकस। मेडिकस का मतलब होता है हीलिंग। तो ये तो होगी इनकी ओरिजिन की बात, ये इनमें पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस होता है इनमें एपीआई का। एपीआई का होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये हम फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे। जिनको नहीं पता तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की लिस्ट ये रही। जो ड्रग होती है वो प्योर फॉर्म होती है एपीआई की, लेकिन एपीआई को डायरेक्टली यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। इससे पेशेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो एक्सीपिएंट्स के साथ मिलाकर ही एपीआई को पेशेंट्स को दिया जाता है। एक्सीपिएंट्स के साथ ड्रग को मिलाने पे उसको हम मेडिसिन कहते हैं। ये इनका दूसरा डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस क्या है इनका? डोजेज फॉर्म एंड डोज। ड्रग की कोई सुटेबल डोजेज फॉर्म या डोज नहीं होती, लेकिन मेडिसिन की एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म और डोज होती है। फोर्थ डिफरेंस इनके बीच में आता है यूजेज पैटर्न का। यूजेज पैटर्न में कैसे डिफरेंस होता है? ड्रग को हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं कर सकते, इनकी पहले एक डोजेज फॉर्म बनानी पड़ती है।
लेकिन मेडिसिन को हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ डिफरेंस इनका आता है सोर्स का। ड्रग्स के क्या सोर्स होते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोटेक्नोलॉजी, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक सोर्सेज, ये सब ड्रग्स के सोर्सेज हैं। यहाँ से हमें ड्रग्स मिलती हैं। और मेडिसिन का क्या सोर्स है? ड्रग्स विद और विदाउट एक्सीपिएंट सोर्स है मेडिसिन का, मतलब इनसे मेडिसिन बनती है। मेन बात करें इनके लिंक, जो कि इनका सिक्स डिफरेंस भी आप कह सकते हो, वो है कि जो सभी मेडिसिन होती हैं वो सब की सब ड्रग्स होती हैं, लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं होती। अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो पैरासीटामोल इनका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पैरासीटामोल एक ड्रग है, लेकिन पैरासीटामोल टैबलेट और पैरासीटामोल सिरप इनके मेडिसिन के एग्जाम्पल है। बात करते हैं इनके स्कोप्स की, मतलब अगर एक स्टूडेंट फार्मेसी कर रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है आगे। फार्मेसी करने के बाद काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे आप क्लिनिक में लग सकते हो, जिसको हम क्लिनिकल फार्मेसी भी कहते हैं। जैसे कई डॉक्टर्स होते हैं वो अपना इंडिविजुअल एक क्लिनिक खोल के रखते हैं। क्लिनिक पे एक फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ टाई अप करके वहाँ पे एज ए जॉब काम कर सकता है। इसको हम कहते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम कहते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। ये भी एक अलग फील्ड है। ये सभी टाइप्स हैं फार्मेसी की। फार्मेसी की एक और टाइप है कम्युनिटी फार्मेसी। इसमें क्या होता है, जैसे आपने इनका एग्जांपल देखा होगा मेडिकल शॉप्स, इनका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मेडिकल शॉप्स जो है कम्युनिटी फार्मेसी के अंडर आती हैं। इसके बाद आता है होम केयर फार्मेसी, मतलब घर पे जाके ट्रीटमेंट देना। इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी खुद में एक बहुत बड़ी टाइप है, जिसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे रिसर्च डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये सभी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। और अलग से भी इनकी एक टाइप होती है, जैसे कि रिसर्च फार्मेसी। यहाँ पे भी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं। कुछ क्या होता है, स्पेशलाइजेशंस भी होती हैं फार्मेसी में, जैसे ऑन्कोलॉजी फार्मेसी, जेरियाट्रिक फार्मेसी, पेडियाट्रिक फार्मेसी, न्यूक्लियर फार्मेसी। ये सभी टाइप्स हैं फार्मेसी के। अगर कोई स्टूडेंट फार्मेसी करने के बाद एमफार्म करता है, उसके बाद किसी सब्जेक्ट पे पीएचडी करता है, तो वो उसकी कैटेगरी होती है। जैसे ऑन्कोलॉजी पे अगर किसी ने पीएचडी करी फार्मेसी स्टूडेंट ने, तो वो ऑन्कोलॉजी फार्मेसी के अंडर आता है। एक टाइप होती है फार्मेसी की कंसल्टिंग फार्मेसी। एम फॉर्म करने के बाद डी फॉर्म जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कंसल्टिंग फार्मेसी में जा सकते हैं। तो ये फार्मेसी के स्कोप्स थे। अब बात करते हैं एब्रीवेटिव प्रीफिक्स की। जैसे एक एमबीबीएस स्टूडेंट एमबीबीएस करने के बाद अपने नाम क्या कर डीआर लगाता है, जिसका मतलब होता है डॉक्टर। तो फार्मेसी करने के बाद हमारे पास ऑप्शन होती है डीआरएक्स लगाने की या फिर आरपीएक्स लगाने की। डीआरएक्स का मतलब होता है ड्रग एक्सपर्ट और आरपीएक्स का मतलब होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो ये दो एब्रीवेटिव प्रीफिक्स होते हैं जो फार्मासिस्ट अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। तो ये थी इस चैनल की पहली वीडियो। आई होप इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिले होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ और काफ़ी सारी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।